We are so blessed to receive so much help from the Word of God for our practical lives. हम बहुत आशीषित है कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए हम परमेश्वर के वचन से इतनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. Every aspect of our life, there is help available in God's Word. हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए परमेश्वर के वचन से हमें सहायता उपलब्ध है. And especially in my heart, this thought is there today, share on the unity in the family life. और विशेषकर आज मेरे हृदय में ये विचार है कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो एकता होती है उसके विषय में मैं बातूं. We are married for about 35 years. अब 35 वर्षों से हम विवाहित हैं. And we are really grateful. God has taught us so many things all these years in our family life. और हम प्रभु के प्रति बहुत आभारी हैं कि इतने वर्षों में उसने हमें पारिवारिक जीवन में कई चीजों को सिखाया. In our earlier years of family, we made a lot of foolish things, mistakes. हमारे पारिवारिक जीवन के शुरुआती वर्षों में हमने कई मूर्खतापूर्ण चीजें की, कई गलतियां की. But year after year, God gave more and more light. पर प्रति वर्ष परमेश्वर हमें अधिक और अधिक ज्योति देता गया. And every year, by God's grace, we can see the progress in our lives. और प्रत्येक वर्ष परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने जीवन में एक विकास को, एक उन्नति को देख सकते हैं. You know, Bible says the righteous man's life is like the morning sun. और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों का जो जीवन होता है वो सुबह उगने वाले उस सूरज के समान है. So that applies even in our family. और ये हमारे पारिवारिक जीवन में भी लागू होता है. The quality of our family life will be ever increasing. हमारे पारिवारिक जीवन की जो गुणवत्ता है वो प्रति समय बढ़ती जानी चाहिए. We should not be happy and settle at a particular level. हमें एक ही स्तर पर खुश होकर वहीं रुक नहीं जाना है. We should seek to continue to grow and flourish in the ways of God. हमें ध्यान देना है कि हम निरंतर बढ़ते जाएं, परमेश्वर के मार्गों को समझकर उसी में उन्नति करते जाएं. God has intended family to be like a little heaven on earth. परमेश्वर ने ये एक चाहत रखी है कि जो परिवार होता है वो इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग के समान होना चाहिए. And Word of God speaks so much emphasis about family. और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ज्यादा जोर देती है परिवार के विषय में. Especially about the unity in the family between husband and wife. विशेषकर एक परिवार में पति पत्नी के बीच की जो एकता होती है उसके विषय में. We all may have struggles and battles in our family. हम सबके परिवार के अंदर कोई ना कोई संघर्ष हो सकते हैं, कोई ना कोई लड़ाइयाँ हो सकती है. But if we are really humble, पर अगर हम वास्तविकता में नम्र है तो, and if we are really wise, और अगर हम बुद्धिमान है तो, we will not wait till all these differences develop into some serious problems. हम उस समय का इंतजार नहीं करेंगे जहां ये सारे जो छोटे छोटे मतभेद है ये बड़े होकर कोई बहुत गंभीर समस्याएं बन जाती. And then it is too difficult to solve. और तब वो बहुत कठिन हो जाता है उनको सुलझाना. We had to deal with everything as and when it comes. हमें सारी चीजों को जैसे वो आती है तुरंत उनसे निपटना है. We should correct, we should ask forgiveness, we should give forgiveness. हमें चीजों को सुधारना है, हमें खुद माफी मांगनी है, हमें दूसरों को माफ भी करना है. And we should continue to pursue peace. और हमें शांति की खोज निरंतर करते रहनी है. So we should, that's a good lesson we should keep in our heart. We should not wait and accumulate, allow problems to grow. और ये एक अच्छा पाठ है हमारे जीवन में जो हम सीख सकते हैं कि हमें इंतजार करके हमारे जीवन की समस्याओं को बढ़नी नहीं देनी चाहिए. So I have been reading in the Sermon on the Mount these days. और इन दिनों पहाड़ी उपदेश से मैं पढ़ रहा था. And I could receive a lot of help in every aspect of our lives. और हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में वहां से मुझे बहुत सारी सहायता प्राप्त हुई. So I want to start with a verse from Matthew chapter 5. और मत्ती उसके 5वें अध्याय के एक वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा. 31 and 32. 31 और 32 वचन. So there Jesus is saying this. वहां यीशु ये कह रहा है. The law of Moses says, if anyone wants to get rid of his wife,
he can divorce her merely by giving her a letter of dismissal. यह भी कहा गया है, अर्थात मूसा की व्यवस्था में यह कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। Next verse we read, but I say to you, अगले वचन में हम कहते हैं, यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, if a man divorces his wife, अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक दे तो except for fornication, व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से, he causes his wife to commit adultery if she marries again. तो वो अपने पत्नी को व्यभिचार करवाता है अगर कोई वो पुनर्विवाह करे तो, And he who marries her also commits adultery. और जो कोई उस तलाक पाए हुए पत्नी से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। So we can see how strongly Jesus dealt with the topic. और हम देख सकते हैं कितने मजबूती से यीशु मसीह ने इस विषय से निपटा। So many of us may not be in a situation, we may not be thinking or worrying about divorce. शायद हमें से कई आज उस स्थान पर नहीं होंगे जहां हम तलाक लेने के विषय में सोच रहे हैं या तलाक के विषय में हम चिंतित हैं। But it's good to have a clear idea what God thinks about these matters. पर एक ये अच्छी बात है कि हमारे मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए कि इस मामले में परमेश्वर की क्या राय है, वो क्या सोचता है। So whether we are unmarried or we are married for several years, we should share God's thoughts about this matter. चाहे हम अविवाहित हो, चाहे हम कई वर्षों से विवाहित हो, इस विषय में हमें परमेश्वर का जो मन है, परमेश्वर की जो राय है, वही हमारी राय होनी चाहिए। So when some years back, I thought there was an exemption for divorce. कुछ वर्षों पहले मुझे लगता था कि तलाक लेने के लिए एक एग्जम्पशन है, मतलब एक समय है जब तलाक देना सही है। And when I deal with some families, I have heard they also saying that okay, there is an exemption. और कुछ परिवारों के साथ जब मैंने बात की है तो वो भी कहते हैं कि नहीं, किसी मामलों में तलाक लेना सही है। So as I studied God's word, I received a little more light in my own heart. और जब मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया तो कुछ और ज्योति मुझे मेरे हृदय में मिली। I want to share that today in the beginning. और आज शुरुआत में ही मैं उसे बांटना चाहूंगा। Here we should so what we say is by divorcing a woman, the husband is causing her to commit adultery. और यहाँ लिखा है कि जो कोई अपने पत्नी को तलाक दे वो उसे व्यभिचार करवाता है। And anyone marrying a divorced woman is also committing adultery. और जो कोई एक तलाक की हुई पत्नी से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। So we can understand these are serious matters. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये गंभीर बातें हैं। So we should not go by our human understanding. और हमें अपने मनुष्य या मानवीय बुद्धि से नहीं चलना है। And in every subject, it's good to study the scriptures wherever that matter is dealt with. और प्रत्येक विषय में हमें बाइबल का अध्ययन करना अच्छा है कि वो विषय कहाँ है, उन वचनों का हम अच्छे से अध्ययन करें। Instead of taking advantage of a loophole we see in a verse in isolation. इसके बजाय कि हम किसी वचन को अकेले में कोई वचन लेके उसमें से कोई बचाव का रास्ता ढूंढे, इससे बेहतर है कि हम उस प्रत्येक वचन का अध्ययन करें। So we can move on to Matthew chapter 19. और हम निकालेंगे मत्ती उसके 19 अध्याय को, verses 3 onwards. तीसरे वचन से आगे। Here some Pharisees came to Jesus to try to trap him into saying something which will put him into trouble. यहाँ फरीसी उसके पास आकर उसकी परीक्षा लेने के लिए या उसे फंसाने के लिए कुछ उससे प्रश्न करने लगे। So these Pharisees asked him, और इन फरीसियों ने उससे प्रश्न that's किया, in Matthew chapter 19 verse 3. मत्ती उसके 19 अध्याय के तीसरे वचन में, Do you permit divorce for any reason at all? This is their question. क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है क्या? So what did Jesus reply? फिर यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया? That is in verse 4. वो चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, Have you not read the scriptures? क्या तुमने नहीं पढ़ा है, अर्थात वचन नहीं पढ़ा है। So Jesus is pointing them also to the scriptures, not just one verse. और यीशु मसीह भी उन्हें सारे बाइबल की ओर ले जा रहा है, ये नहीं कि वो एक वचन निकाल कर उससे कह रहा है। And he said, in them it is written that at the beginning God created man and woman.
और वो कहता है कि वचनों में ऐसा लिखा है, उसने आरंभ से नर और नारी बनाया, and a man should leave his father and mother and be forever united to his wife. और पांचवा वचन कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। And here in this Living Bible, which I am using, especially written, be forever united to his wife. और लिविंग बाइबल जो एक भाव अनुवाद है, उसमें लिखा है कि वो हमेशा के लिए अपने पत्नी के साथ एक होकर रहेगा। And he concluded saying that two shall become one flesh. और उसका अंत करते हुए यीशु ने कहा, वे दोनों एक तन या एक शरीर हो जाएंगे। And he confirmed, reconfirmed that what God has united together, man shall not separate. और इसी बात पर जोर देकर यीशु मसीह फिर एक बार कहता है, अतः इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। So we can again a few lessons we can learn here. What Jesus emphasized, the necessity to leave the father and mother and then join to his wife. और फिर एक बार हम यहाँ कुछ पाठ सीख सकते हैं कि जब यीशु मसीह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता को पहले उनसे अलग होकर फिर अपने पत्नी के साथ एक होना है। I think problems in many families is one of the main reason is unhealthy, ungodly influence by parents of either husband or wife. मैं सोचता हूँ कई परिवारों में जो समस्या है उसका प्रमुख कारण ये है कि या तो पति या तो पत्नी के माता पिता द्वारा उनके पारिवारिक जीवन में एक अस्वस्थ मानो दखल अंदाजी या उनका जो प्रभाव होता है वो। That is why this principle, leave father and mother, is repeated quite a few times in the Bible. इसी वजह से अपने माता पिता से अलग होकर इस सिद्धांत को कई बार बाइबल में दोहराया गया है। In Genesis, in Matthew chapter 19, in Ephesians, all these places, the same thing is repeated. Leave father and mother, then be joined to his wife. उत्पत्ति में, मत्ती उसके 19 अध्याय में, इफिसियों की पत्री में बार बार यही सिद्धांत दोहराया गया है कि पहले अपने माता पिता से अलग हो जाओ और फिर अपने पत्नी से जुड़ जाओ। So to have a healthy, godly family life, this is very fundamental to obey this God's way. एक स्वस्थ और ईश्वरीय पारिवारिक जीवन होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के इस मार्ग का हम उसको मान ले, उसकी आज्ञा मान ले। The necessity to be freed from the ungodly human influence of parents in family. कि परिवार के अंदर माता पिता का जो भक्तिहीन या मानवीय एक प्रभाव होता है उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। It doesn't mean that we should not support, encourage our parent, honor our parents. उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माता पिता का आधार न दे, उन्हें प्रोत्साहित ना करें, उनकी सहायता ना करें। We must definitely do that. Is very biblical. There are a lot of teaching in the Bible on that also. हमें निश्चित तौर पर वो सब करना है, ये बाइबल के परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में भी काफी शिक्षा दी गई है। Actually, Bible says if we are not taking care of our family, we are worse than an unbeliever. यहाँ तक कि बाइबल कहता है कि अगर हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते तो हम एक अविश्वासी से भी बदतर है। So while we are taking care of our parents, at the same time we should not allow them to interfere in our family and spoil our family relationship with our spouse. और इसलिए जबकि हम अपने माता पिता की देखभाल भी करते होंगे, हमें उनको अनुमति नहीं देना है कि वो हमारे पारिवारिक जीवनों में दखल अंदाजी दे और हमारे पत्नी या हमारे पति के साथ, हमारे जीवन साथी के साथ हमारे रिश्ते को बिगाड़े। And another thing we see here, God sees that in marriage, husband and wife becomes one flesh. एक और चीज जो हमें यहाँ देखनी है कि परमेश्वर देखता है कि विवाह में पति पत्नी एक तन या एक शरीर हो जाते हैं। Because that sense of unity cannot be illustrated in any better way than that. क्योंकि पति पत्नी के बीच की जो एकता है वो इससे बेहतर उदाहरण लेकर समझा ही नहीं जा सकती। These two individuals, God considers them, they become one flesh. ये दो अलग अलग जो व्यक्ति है, परमेश्वर मानता है कि ये एक ही शरीर, एक ही तन हो गए हैं। God is expecting a perfect unity. परमेश्वर उनके अंदर एक सिद्ध एकता की अपेक्षा रखता है। And they are not two separate flesh, unlike before their marriage. और जैसे उनके विवाह के पहले वे दो अलग अलग शरीर थे, अब विवाह के बाद वे ऐसे अलग नहीं रहे। And we can also remember this emphasis Jesus said, what God has joined together, no man should separate. और हमें इस चीज को भी याद रखना चाहिए जिसको यीशु मसीह ने जोर देकर कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे।
Yeah, so these Pharisees then asked a secondary question. फिर फरीसियों ने यीशु मसीह से इसके आगे बढ़कर एक दूसरा प्रश्न पूछा। So that is in verse 7. वो 7वें वचन में हम पढ़ते So हैं। this, if you are answering like that, why Moses allowed divorce? That's what their question. और फिर वो यीशु मसीह से पूछ रहे थे, अच्छा अगर ये तुम्हारा उत्तर है तो फिर मूसा ने क्यों तलाक करने का अनुमति दिया? And Jesus, what did Jesus answer to that? और यीशु मसीह का उस प्रश्न का क्या उत्तर था? Jesus said, Moses allowed it because of the hardness of your heart. यीशु ने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें तलाक करने की अनुमति दी। And he said this, it was not so originally. और 8वें वचन के शुरू अंत में यीशु कहता है, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। Meaning it was not what God intended originally. इसका मतलब यीशु कह रहा है कि परमेश्वर की पहली इच्छा ये नहीं थी, उसकी चाहत ये नहीं थी। And he again said, I tell you this, if anyone divorces his wife except for fornication and marries another, commits adultery. और 9वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है। So while reading this, I received a little more light on this matter. और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे और थोड़ी ज्योति मिली इस मामले में। On that excuse of that exemption, at least in one case, there is a possibility of the thinking that there is a possibility God's word permits divorce. वो जो अपवाद है जो कई बार कहते हैं कि एक कारण है जिससे तुम तलाक दे सकते हो या जिसके लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है कि तुम तलाक करो। One thing is here, this permission we should remember that was permitted to the Jews by Moses. हमें याद रखना है कि ये जो अनुमति दी गई थी तलाक करने की, ये यहूदी लोगों को दी गई थी, मूसा के द्वारा दी गई थी। And why he allowed this also to do it, because that hardness of their heart. और उसने तलाक की अनुमति क्यों दी, वो भी लिखा है उनके हृदय की कठोरता की वजह से। Yeah, there is a possibility taking the excuse of unchaste behavior of his wife. A man can hit a wife with a stone, etc. Taking the excuse of doubting the purity of his wife, a man could violate his wife, even put her to death, like hitting her with stone, etc. क्योंकि ये संभव था कि इस बहाने का इस्तेमाल करके या इस कारण का इस्तेमाल करके कि किसी व्यक्ति की पत्नी जो है वो विश्वास योग्य नहीं रही है विवाह में, या उसने कोई व्यभिचार भरा काम किया है, तो उस शक को लेकर वो जो पुरुष था वो उसको मार सकता था, उसको शायद उसकी हत्या भी कर सकता था। So considering that hardness of the heart, और उसके हृदय की उसके हृदय की कठोरता को देखते हुए मूसा ने तलाक करने की अनुमति दी। And that is allowed to people who followed Moses' laws. और इसकी अनुमति उन लोगों को दी गई है जिन्होंने मूसा की व्यवस्था का पालन किया था, who are Jews. और ये वो लोग थे जो यहूदी थे। So that means it is not acceptable, it is not applicable to new covenant believers. इसका मतलब नई वाचा के विश्वासियों के लिए ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता। That exemption was given by Moses to his to who followed the Mosaic law. ये अपवाद मूसा ने उन लोगों को दिया था जो मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे। And in new covenant, many of those Mosaic rules are not applicable to us. नई वाचा में आज कई मूसा के नियम हैं या व्यवस्थाएं हैं जो हम पर लागू नहीं होती। Things like circumcision, जैसे खतना करना, paying tithe, या अपने दशमांश को देना, these things are not applicable to new covenant believers. ये चीजें एक नई वाचा के विश्वासी पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। So that matter made my heart completely at rest. और that understanding gave a lot of clarity in my heart. और इस समझ ने मेरे हृदय को पूर्ण तौर पर एक विश्राम दिया और मेरे हृदय में एक स्पष्टता मानो आ गई। Because Jesus said it was, even though Moses allowed that, it was not God originally intended. क्योंकि यीशु ने कहा यद्यपि मूसा ने तलाक करने की अनुमति दी, पर यह परमेश्वर की पहली चाहत नहीं थी। Yeah, and Moses allowed it as a concession or as a deviation from God's ways
when he observed the hardness of people's heart. और यीशु ने यह भी कहा कि मूसा ने इस तलाक की अनुमति इसलिए दी एक अपवाद के तौर पर, क्यों? क्योंकि जब उसने मनुष्य के हृदय की कठोरता को देखा था, उसके वजह से उसने यह अनुमति दी। So there is another strong scripture passage on this. और इसी विषय में एक और परमेश्वर का वचन है, That is on Malachi chapter 2 verse 16. और वो मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16वां वचन। There it is written, I hate divorce. वहां लिखा है कि मैं स्त्री त्याग या मैं तलाक से घृणा करता हूं। So remember, whatever is kind of divorce, God hates. और इसे याद रखिए कि तलाक किसी भी कारणवश हो, परमेश्वर उससे घृणा करता है। Why God hates it? क्यों परमेश्वर उससे घृणा करता है? Because it is God who united a man and woman. क्योंकि वो परमेश्वर था जिसने एक पुरुष और स्त्री को एक किया, And God has united them till the entire life. और उनके जीवन भर के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक कर दिया है। And God did not want any man in any circumstances to separate what God has united. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे अलग करे। So as I mentioned, most of us are not worried or concerned about divorce. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शायद हम में से कई लोग इसका विचार नहीं कर रहे या तलाक के विषय में चिंता भी नहीं कर रहे। But are we just happy? Okay, I am not considering divorce with my wife. So are we happy with such a life? पर क्या हम इसी से खुश है कि अच्छा है कि मैं अपने पत्नी से तलाक लेने के विषय में नहीं सोच रहा? क्या इसी जीवन से हम संतुष्ट है क्या? That is a very, very low, poor level of Christianity. मसीही जीवन का ये बहुत ही बुरा और बहुत ही निचला स्तर है। God has intended far more higher than that. परमेश्वर ने हमारे लिए इससे बहुत ज्यादा, इससे बहुत बढ़कर सोचा है। The two shall be one flesh. That is the level of unity God wanted to see in husband and wife. वे दोनों एक तन हो जाएंगे, इस स्तर की एकता परमेश्वर एक पुरुष और उसकी पत्नी में देखना चाहता था। So God wanted all of us to be aiming towards that, to be one with our partner. और परमेश्वर चाहता था कि हम सब इसी लक्ष्य को अपने सामने रखें कि हम अपने जीवन साथी के साथ एक हो जाएं। Should never be happy in thinking that divorce not in the agenda at all. हमें कभी ये सोचकर खुश नहीं होना है कि चलो तलाक के विषय में मैंने कभी भी नहीं सोचा है। I want to share a few things. मैं कुछ चीजें बांटना चाहता हूँ। Jesus compared marriage with the relationship with Jesus and the church. यीशु ने विवाह की तुलना या पति पत्नी के रिश्ते की तुलना यीशु मसीह और कलीसिया के बीच जो संबंध है उससे की। We read in Ephesians chapter 5:25. हम इफिसियों 5 उसके 25 में पढ़ते हैं, Husbands, love your wives. वहाँ लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। So one of the fundamental expectation from husband towards his wife is love your wife with all your heart. और एक मूलभूत चाहत जो परमेश्वर रखता है पति के लिए कि वो अपने पत्नी से अपने पूर्ण हृदय से प्रेम रखे। Meaning our wife should never feel at any circumstances that she is unloved by her husband. इसका मतलब हमारे पत्नियों को किसी भी परिस्थिति में ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके पति द्वारा उस पर प्रेम नहीं किया जा रहा। So this kind of foundation should be built in our family. और इस प्रकार की जो नींव है वो हमारे परिवारों में रखनी चाहिए। And he clearly explained that what kind of love it is. It is the love which Christ displayed toward the church. और उसने ये भी बताया कि वो किस प्रकार का प्रेम है। वो प्रेम है जो मसीह ने कलीसिया के लिए दिखाया। Just as Christ also loved the church and he gave himself up for her. जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। So Jesus just gave himself on behalf of the church. और यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। Without, and in the same way, that is a comparison. That is how a husband is expected to love his wife. और यही तुलना की गई है और यही अपेक्षा रखी गई है कि इस प्रकार पति ने अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। By giving up, offering himself. अपने आप को देकर, अपने आप को पूर्ण तौर पर देकर। And as a result, Jesus regained a sanctified church, being cleansed and a sanctified church
he received in return. और इसके परिणाम स्वरूप उसके बदले में उसको एक पवित्र की गई और शुद्ध की गई कलीसिया उसे प्राप्त हुई। Meaning, if you apply that in a family again, sanctification of the wife is dependent on the husband. अगर हम इसको पारिवारिक जीवन में लागू करके देखें तो पत्नी का जो पवित्रकरण है वो पति पर निर्भर होता है। And we read in Matthew 5:28 also. और हम मत्ती 5:28 में भी पढ़ते हैं, Husband should love husband should love their own wives as their own bodies. इफिसियों 5:28 में इसी प्रकार एक पति को भी अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखना चाहिए। He who loves his own wife loves himself. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता We है। all love our body. हम सब अपने शरीर से प्रेम करते We will हैं। not allow anybody to hurt our body. हम कभी भी किसी को अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारे शरीर को चोट And पहुंचाए। how carefully we preserve our body. और कितने सतर्कता से हम अपने शरीर को सुरक्षित So रखते in the हैं। same way we love our body, that is the illustration given. We should learn to love our wives. बिल्कुल जिस प्रकार हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं उसी उदाहरण का इस्तेमाल करके हमें बताया गया है कि वैसे ही हमें अपने पत्नी से प्रेम रखना है। And there is the role of wife is also mentioned in Ephesians 5. और पत्नी की क्या भूमिका है उसके बारे में भी इफिसियों के 5वें अध्याय में लिखा है। That is in Ephesians 5:33. इफिसियों 5:33 वचन में Wife must see to that she respects her husband. और पत्नी को इसका ध्यान रखना है कि वो अपने पति का आदर करे। So one of the primary responsibility of the husband is to love his wife just like Christ loved the church. और पति की एक प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि वो अपने पत्नी से वैसा ही प्रेम रखे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। And in the same way, a parallel expectation of wife is to see that she respects her husband. उसी के साथ साथ पत्नी से ये अपेक्षा है कि वो अपने पति का आदर करे। I think in most of the families, problems will disappear if husband and wife at least follow or obey or keep these respective one single law. और कई परिवारों की समस्याएं जो है वो गायब हो जाएंगी अगर पति और पत्नी दोनों इस एक व्यवस्था को मानने की कोशिश करें तो। Husband seeking to love his wife just like Christ loved the church. पति इसकी खोज करता है, इसकी कोशिश करता है कि वो अपने पत्नी से वैसा ही प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। And it is a progression. It is a progression everyone's life, any family. और ये एक बढ़ता हुआ एक उन्नति का एक प्रक्रिया है जो किसी भी परिवार के अंदर, And especially working in that area of selfishness. और विशेषकर हमारे स्वार्थ के उस क्षेत्र में काम करना। See, many of our by nature extremely selfish. हम में से कई अपने स्वभाव के अनुसार हम बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं। And when we marry, we discover the depth and depth of selfishness in our own lives, if we are really honest. और जब हम विवाह करते हैं तो हमारे स्वभाव में स्वार्थ की क्या ही गहराई है उसे हम पाते हैं अगर हम वाकई ईमानदार हुए तो। So as we receive light, we have to seek God's grace and work in that area, get rid of that self. और जब हम ज्योति पाते हैं तो हमें उस क्षेत्र में काम करके उससे निपट कर उसे खत्म करना है। Just like Christ selflessly offered himself for the church. बिल्कुल वैसे जैसे मसीह ने बिल्कुल स्वार्थहीन होकर अपने स्वार्थ को भूलकर अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। And in the same way, wife also respecting husband. बिल्कुल वैसे ही पत्नी भी पति का आदर करना। So this is something which the Lord taught me, that unity in the family doesn't happen naturally. और एक चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई कि परिवार के अंदर जो एकता है वो अपने आप नहीं होती। Very often, if we are very passive, if we are not working in that area, it is likely to only degrade. कई बार अगर हम ऐसे ही निष्क्रिय रहे उस क्षेत्र में, अगर हम काम ही नहीं कर रहे तो वो एकता बनने के बजाय वहां चीजें बिगड़ती जाएंगी। Just like the gravity always pulls us down. बिल्कुल जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा हमें नीचे की ओर खींचता है। There is a verse in Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में एक वचन है, Which says that be diligent to preserve the unity of the spirit in the bond of peace. Verse 3. इफिसियों 4:3 में
और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने को यत्न करो। Meaning effort is required. इसका मतलब वहां एक यत्न, एक कोशिश की जरूरत है। We need to be diligent to bring work towards unity in the spirit. हमें बहुत कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि हम आत्मा के अंदर एकता को ला सके। And both husband and wife should own that responsibility. और दोनों पति और पत्नी ने इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। And be diligent and work towards it. और बहुत मेहनत करके इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। Instead of any silly reason, hold on to what we are saying and break the unity in the family. इसके बजाय कि कोई मूर्ख कारण को पकड़े हुए हम जो कह रहे हैं उसी बात को सही समझकर उस परिवार के अंदर की एकता को हम तोड़ दें। See, many problems happen because we are very stubborn to our own opinion. कई समस्याएं इस वजह से होते हैं क्योंकि हम अपनी राय को लेकर बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। We are not willing to yield. हम वहां समर्पित करने के लिए या उसे छोड़ने के लिए तैयार We नहीं होते। hold on to our stubborn opinions. हमारे जो बिल्कुल हटीले ऐसे जिद्दी ऐसी राय है उसे हम पकड़े हुए ही रहते हैं। And that brings disunity in the family. और यही परिवार के अंदर एक एकता को तोड़ देता है। So stubbornness is a huge thing over which we should work. और ये जो जिद्दी होना है ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके विषय में हमें अपने जीवन में काम करना है। Be willing to give up, be willing to yield. जहां हम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम चीजों को एक दूसरे के अधीन होने के लिए तैयार होते हैं। Yeah, another area we need to deal with is anger. एक और क्षेत्र जहां हमें काम करना है वो है गुस्सा या क्रोध। We read in the same chapter, Ephesians chapter 4, verse 26. उसी अध्याय में इफिसियों 4 उसके 26 वचन में हम पढ़ते हैं, Be angry and sin not. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Do not let sun go down on your anger. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। Meaning we have time. God graciously has given time up to sunset. इसका मतलब हमारे पास समय है, परमेश्वर ने बहुत ही अनुग्रहकारी होकर हमें सूर्यास्त तक का समय दिया है। And solve the matter before the sunset. और सूर्य अस्त होने से पहले ही उस मामले को सुलझा दे। And don't postpone it for tomorrow. और उससे कल के लिए आगे न ढकेले। And same day at least ask for forgiveness. और उसी दिन कम से कम क्षमा को मांगे। Willing to forgive if the other our spouse has done anything wrong. और अगर हमारे जीवन साथी ने कुछ गलत किया है तो हम भी उसको क्षमा करने के लिए तैयार हो। And these two things is very important, our willingness to forgive. और ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमा करने की हमारी जो तैयारी होती है। See, none of us are perfect. As I am not perfect, my wife is also not perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, जैसा मैं सिद्ध नहीं हूँ वैसे मेरी पत्नी भी सिद्ध नहीं है। And all of us make some human errors and mistakes. और हम सब ही कोई ना कोई मनुष्य होने के नाते गलतियां करते हैं। But we should be willing to gladly forgive. पर हमें तैयार होना चाहिए कि खुशी खुशी हम क्षमा कर दें। Because we also make mistakes. क्योंकि हम खुद भी कितनी गलतियां करते हैं। And God has forgiven so much of our sins. God has forgiven us. और परमेश्वर ने हमारे कई पापों को क्षमा किया है। So we should be more than happy to forgive our wife. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए अपने पत्नी को क्षमा करने के लिए। In the same way, a mark of humility is that we are willing to ask for forgiveness. बिल्कुल वैसे ही नम्रता का एक चिन्ह ये है कि हम भी क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। If you have made any mistake, we can, when we recognize, when you get light on that, we can admit it and say sorry to your wife. अगर हमने कोई गलती की है तो हम उस बात को पहचान कर जब हमें उसका एहसास होता है तो हम अपने पत्नी को सॉरी कह सकते हैं। I think there are many husbands who pretend that they never make any mistake in their lives. मुझे लगता है ऐसे कई पति हैं जो ये दिखावा करते हैं कि मानो उन्होंने अपने जीवन भर में कोई गलती नहीं की है। So there is no need for him to ask sorry, say sorry to his wife. और इसीलिए उसको अपने पत्नी से माफी मांगने की या सॉरी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। They think that it is only wife who makes mistakes. उन्हें लगता है कि केवल पत्नी ही है जो गलतियां करती है। It is a stupid thinking. ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है। We are human beings. We all can make mistakes. हम मनुष्य हैं, हम में से प्रत्येक कोई ना कोई गलती कर सकता है। We don't have the humility to admit, and we don't have the humility to ask us forgiveness. That is the reason. हमारे अंदर नम्रता नहीं है कि हम इस बात को मान ले और हमारे अंदर नम्रता नहीं है कि हम एक दूसरे को सॉरी करके माफी मांगे। And that is unfortunately affecting
our family. और दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे परिवार पर प्रभाव डालता है। Even though we are living under one roof, our hearts may be far apart. इसके बावजूद कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, हमारे हृदय शायद एक दूसरे से बहुत दूर है। But remember, God has intended us to be one flesh. पर इसे याद रखिए कि परमेश्वर की चाहत यह है कि हम एक शरीर हो जाए। And I want to say that children also can contribute to the unity in the family. और मैं कहना चाहता हूँ बच्चे भी परिवार के अंदर जो एकता है उसमें सहयोग दे सकते हैं। God loves peacemakers. परमेश्वर को शांति कराने वाले जो है, मेल मिलाप कराने वाले बहुत पसंद है, उनसे प्रेम है। So children can be a peacemaker at home. और बच्चे भी अपने घर पर शांति कराने वाले, मेल मिलाप कराने वाले हो सकते So हैं। we all can be peacemakers at our home. और हम सब अपने घर में मेल कराने वाले, शांति कराने वाले हो सकते हैं। There can be a good way of competition to be a peacemaker. ये एक अच्छी प्रतियोगिता हमारे बीच में हो सकती है कि कौन पहले शांति कराता है। So dear brothers and sisters, may God really help us in our families. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर वाकई हमारे परिवारों में हमारी सहायता करे। And right in the beginning of this new year, let us allow Holy Spirit to work in our lives. और इस नए वर्ष के शुरुआत में ही हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो हमारे जीवन में काम करे। And let us continue to receive all the help that is available from the word of God in humility. और वो सारी सहायता को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर के वचन से हम पा सकते हैं पूरी नम्रता में। And as the year progresses, we can see the progress in our own families. और जैसे जैसे ये साल बीतता जाता है, हम भी अपने ही परिवार के अंदर उस विकास को, उस उन्नति को देख पाएंगे। So may God bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।